बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं ब्रिगेडियर थोड़ा साहब जोर से, मुझे आवाज नहीं है, थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से, क्योंकि जब तुम्हारी समझ नहीं आती तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या कह रहे जी हैं। आवाज आ रही है? हाँ अभी ठीक हेलो। आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं यहिया जावेद बांडे और ब्रिगेडियर साहब के साथ एक और नशिस्त के साथ और प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का काफिला जो है वो रवा दवा है, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी हम ये बात करेंगे कि लोड शेडिंग के हवाले से काफ़ी जो है वो मसाइल का शिकार है पाकिस्तान। खुर्रम दस्तगीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या कह रहे हैं और वो कर चले जाते हैं, उनको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या मामला है। इसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो लोग सड़कों पर निकलते हैं, इससे पाकिस्तान को माशी तौर पर और जो मसाइल हैं उनका किस हद तक जो है वो नुकसान होता है, क्योंकि आज उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मसाइल जो हैं वो अगर सड़कों पर निकल कर हल करने हैं तो क्या आप लोग जो है वो इसको कैसे डील करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि पीटीआई के वर्कर्स को जो है वो छोड़ दिया जाए जो डिटेन किए गए हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यह आपने बहुत अहम चीज़ों की तरफ इशारा किया और मैं आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है या उसके दो पहलू हैं, हम पहले भी इस पर बातचीत कर चुके हैं। एक तो यह है जो एहतजाज की कॉल या जो लॉन्ग मार्च की कॉल इमरान खान ने दी है, और उसके साथ दूसरी चीज़ है कि उसके ऊपर हुकूमत का रिएक्शन क्या है और हुकूमत उसको किस तरह डील करने की कोशिश कर रही है, या हुकूमत उसके अंदर कौन से हथकंडे है, कौन सी हाई हैंडेडनेस है जो इस्तेमाल कर रही है, और पुलिस का बिहेवियर उसके अंदर क्या है या क्या वो कर रही है। और बड़े अफसोस की बात फिर मैं कहूँगा कि एक जवान पुलिस का था जिसको गोली लगी और वो अपनी जान की बाजी हार गया। अब उसके फैमिली का क्या होगा, उसका कौन जिम्मेदार है, उसका कौन तयन करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान में कभी होता नहीं है। हम लोगों को फ्यूनरल में वो राइफल शाइफल तो चमका देते हैं, लेकिन बात की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं करता और कोई नहीं जानने की कोशिश करता कि कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से लोगों को इतना नुकसान हो रहा है। अब देखिए आज जो कुछ हो रहा है, इस पे चलने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 6132 के करीब पहुँच गया है, और खुर्रम जो वजीर बिजली हैं वो बैठ के अपना लॉन्ग मार्च पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप कैजुअलनेस देखें गवर्नमेंट की, आप गवर्नमेंट की, यानी ये लोगों को पता होना चाहिए, उनके जहन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि गवर्नमेंट की अनकंसर्न्ड एटीट्यूड अवाम के इंटरेस्ट से देखिए कि वो जिसको परवाह होनी चाहिए कि ये क्यों लोड शेडिंग हो रही है, ये इतना शॉर्टेज क्यों है, इसको किस तरह ठीक करना है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है बैठ के लॉन्ग मार्च के ऊपर, जो उसका कोई कंसर्न नहीं। ही हैज नो कंसर्न विद लॉन्ग मार्च। यहां से आप एटीट्यूड देखिए, लोगों को गवर्नमेंट का एटीट्यूड पता होना चाहिए। मुफ्ता इस्माइल कहता है कि जी वो, मैं उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो वो कहते हैं कि जी इमरान खान ने अपना IMF के साथ 30% और शौकत अजीज तरीन साहब ने 30% टैक्स लेवी जो है वो उसका वादा किया था पेट्रोल के ऊपर। अब उनको भूल गया कि ये 2018 में 17% सेल टैक्स एक साल के लिए उन्होंने लगाया था उसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, और 30 रुपीज पर लीटर टैक्स लेवी लगाई थी एक साल के लिए और उसको वसूल करते रहे थे। अब यहाँ पे ये इसको ऑब्जेक्ट करना, यानी एक शख्स के दो किरदार आपको सामने नजर आ रहे हैं। मईशत आपकी, डॉलर का एंटरप्राइज देख लीजिए क्या हुआ है, कहाँ पे डॉलर पहुंचा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान के पास कितने रिजर्व रह गए हैं, आप पेट्रोल भी नहीं मंगा सकेंगे, आपके पेट्रोल पंप खाली हो जाएंगे। ये इस वजह से हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए उन इश्यूज की तरफ, जो इश्यूज पाकिस्तान के अंदर अवाम के इंटरेस्ट से मौजूद है, उसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं है। सारे अपनी एक अना में लगे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ठेके, मैं ये नहीं होने दूंगा। और भाई व्हाट आर यू, आप क्या हैं? आप अपनी हकीकत नहीं जानते, बैकग्राउंड नहीं जानते, तुम किस तरह नहीं होने दोगे? हर एक बंदा ये कह रहा है, आप जिसको भी सुनोगे था मैं ये नहीं होने दूंगा। इस मैंने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है इनके गलत एटीट्यूड की वजह से। आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, क्या कहता है आर्टिकल 19 जो है
वो कहता है कि हर आदमी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर लेकिन रेस्ट्रिक्शन है कि वो चीज सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, रिलीजन और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ना होनी चाहिए। आर्टिकल पाकिस्तान का पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है वो आर्टिकल 34 में औरतों के हकूक बयान करता है। आपने 14 जनवरी 2022 को एक बिल पास किया जो है हरासमेंट ऑफ वुमेन के हिसाब से, कि आप कोई शख्स औरतों को हरास नहीं करेगा, कोई शख्स उनके ऊपर जुल्म नहीं करेगा, कोई बच्चों को हरास नहीं करेगा। आज इन्हीं आर्टिकल की खिलाफ वर्जियां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक जब आप देखते हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो यही आप बताइए उसके ऊपर अदालतों को जो आई हुई है जहाँ पे रेड पिटीशन हुई हुई है। और अभी आपने कहा कि अतर मिल्ला साहब ने कहा है कि तमाम पीटीआई के वर्कर्स को रिलीज कर दें, तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज करूंगा उनकी खिदमत में कि ये वो कल भी कह सकते थे, ताकि ये जो क्योस है ये क्योस उन्होंने कहा गैर ज़रूरी तौर पर हरासा ना किया जाए, तो हुकूमत तो फिर उसको ज़रूरी तौर पर समझ के हरासा करती है ना। अब आप ये सोचिए या लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या अदलिया का कोई वक़ार हुकूमत रख रही है? क्या किसी, यानी आपने डी सीट किया इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को जो जिन्होंने वोट दिया था हमजा शहबाज से, अब आप टोटल कैलकुलेशन है तो हमजा शहबाज तो वो नहीं रहा है अपना चीफ मिनिस्टर, लेकिन उसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं आ रही, कोई वो नहीं आ रही, वो अभी गालबन वो समाज भी 4 जून तक मुलतवी हो गई। तो ये जो चीजें अब यहाँ पे कौन गारंटी करेगा? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि लॉन्ग मार्च तो हो रही है, यास्मीन राशिद साहब अभी जख्मी हो गई, जो जस्टिस मतलब सबसे बड़ा जो डार्क पहलू है ना, सबसे बड़ा जो मतलब एक गलत बात है, इसको मैं किस पैराए में बयान करूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है, वो है जस्टिस नासरा इकबाल के घर पुलिस का रेड करना। अल्लामा इकबाल की बहू हैं, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब तफवीज़ किया था। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है कि मोहतरम कायद-ए-ज़ौला रहमतुल्लाह अलैह और उनकी जो बहन थी फातिमा जिना वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। नहीं तो जब इलेक्शन हो रहे थे और फातिमा जिना इलेक्शन लड़ रही थी अयूब खान के खिलाफ, तो यही खुर्रम दस्तगीर साहब के फादर ने जो कुछ किया था वो शायद खुर्रम दस्तगीर साहब को याद हो, तो आज भी वो लोग यही करते अगर कायद आज़म की फैमिली के कुछ लोग हयात होते। शुक्र है वो अल्लाह ताला के पास है, पाकिस्तान को देख रहे हैं। अब आप वो कायद आज़म की बहू के खिलाफ ये कर रहे, चले हुकूमत ने ऑर्डर पास कर दिया, पुलिस को कुछ तो पुलिस की भी बड़ी मतलब लिवरेज होता है, आपके जो सीसीपीओ होता है, जो आईजी होता है, उनके पास बहुत लिवरेज होता है कि वो चीज़ को किस तरह हैंडल करें और अपने लोगों को गाइड करें कि आप किस तरह जाके लोगों से बातचीत करें। अब क्या है आपके जहन में यही सवाल नहीं उठता कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या कोई अदारों की इज्जत है? आप लोगों के जहन में सवाल नहीं होता क्या अदारों की कोई इज्जत है? अगर अदारों की इज्जत नहीं हो रही तो जो अदारों के प्रोटेक्टेड हैं वकील, कम से कम उनको कोई एहतजाज करना चाहिए कि भाई हमारी इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल को मैदान में आना चाहिए। जो प्रोविंशियल बार काउंसिल है, मैं ये कहता हूँ कि वो अपना एहतजाज के लिए ना निकलें, लेकिन ये तो सवाल उठाएं कि हमारी अदालतें जो हमने काला कोट पहना हुआ है, वो अदालतें कुछ कानून पास कर रही है, कुछ लॉज पास कर रही है, कुछ ऑब्जर्वेशन दे रही है, उनके ऊपर तो अमल किया जाए। और ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी अच्छी आ रही है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन की एक ऑब्जर्वेशन आई जिसमें उन्होंने फरमाया कि क्या हर एहतजाज पर पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा? अब ये जो हर एहतजाज पर पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा, ये किसके दौर में हुआ? क्या ये इमरान खान के दौर में हुआ? इमरान खान के दौर में बिलावल भुट्टो साहब लेके चले थे एक काफिला, वो पहुंचा इस्लामाबाद। एक फजलुर रहमान साहब लेके आए थे, वो पहुंचा इस्लामाबाद, उसने इतने दिन धरना दिया जिसमें मस्जिदों के बच्चे आए थे। कल उकाड़ा में मस्जिदों के बच्चे नहीं गए तो उकाड़ा का नून लीग का जलसा नहीं हो सका, वहाँ से वो वापस आ गए। एक जाली वीडियो बनाई जिसमें वो जाली टैंकर जो है उनके नलका खोला हुआ था और उससे वो इलाके को वो पानी दे रहे थे, कह रहे थे कि जी वहाँ पे सैलाब आ गया। मरियम नवाज साहिबा फरमाती है कि इमरान खान छुप के जो है वो KPK में बैठा हुआ है, तो उनसे कोई पूछे कि नवाज शरीफ जो बैठा हुआ है लंदन में, वो क्या करके बैठा हुआ है? वो क्या वहाँ पे किसी मतलब वो पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाने के लिए बैठा हुआ? तो ये झूठ की सियासत कब खत्म? ये नहीं खत्म होगी, इसलिए कि आप बुनियादी असूलों पे, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन असूल कहता है, जो आपको कानून असूल कहता है, जो आपको अदालतें डायरेक्शन देती है, आप उसको इज्जत नहीं करते। जब आप उसकी इज्जत नहीं करते तो आपके अंदर वो बैंडेड किस्म की जो फिलॉसफी है या आपका जो सोच है वो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रही है। देखिए, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले लेते हैं, एक सोचा फर्जी सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर इमरान खान का काफिला पहुंच जाता है इस्लामाबाद और रास्ते में कोई उसको रुकावट नहीं होती,
तो गवर्नमेंट का इमेज दुनिया में बढ़ेगा। आज या मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है और मेरी नजरें झुक जाती हैं, मेरा दिल रोता है जब मैं आज इंडियन टीवी का कवरेज पाकिस्तान के बारे में देखता हूँ, जो शायद ना राना सनाउल्लाह देख रहे हैं, ना शहबाज शरीफ देख रहा है, ना कोई और गवर्नमेंट का मिनिस्टर देख रहा है। उन्होंने क्या किया है, वो हम चूंकि आवाज उठाते थे, पाकिस्तान के अंदर से आवाजें उठती थी और पाकिस्तान के लोग ऑब्जेक्ट करते थे या इवन छोड़े आप अलेस्टर लैम्ब की किताबें उठा के पढ़े, वो गया था जो उसने पार्टी से कश्मीर के बारे में लिखी है, उसने कहा कि जी वो ये कहता कि मैं श्रीनगर में जा रहा था, मैं जम्मू में जा रहा था, मैं श्रीनगर में वैली में फिर रहा था, तो हर आधा किलोमीटर पे मुझे एक पैकेट मिलती थी। तो मैं ये समझ रहा था कि मेरी कितनी तजलील हो रही है और इंसानियत की कितनी तजलील हो रही है कि बार बार आप पुलिस वालों को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। ये एक अंग्रेज लिख रहा है, उसकी किताबें आप उठा के पढ़ लें, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो किताबें ऑन रिकॉर्ड है। आज हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते थे हर प्रोग्राम में, इवन जो इंडियंस के साथ प्रोग्राम होते थे वहां पे ये जो है थीसिस जो है ये रियलिटी बताई जाती थी। आज इंडियन टीवी वही चीजें, पाकिस्तान की ये चीजें कंटेनर देख के, रेस्ट्रिक्शंस देख के वो लगा रहा है कि पाकिस्तान में क्या जो है वो शो लगा हुआ है, यहाँ शख्सी आज़ादी को कंट्रोल किया जाए, यहाँ औरतों पे जुल्म किया जा रहा है, यहाँ उन्होंने कल ये पूरी चैनल पे तस्वीर चलाई है जो इस्लामाबाद के अंदर वाक़या हुआ और बच्ची को थप्पड़ मारा गया। अभी यहाँ पे कचहरी चौक पे अब मैं देख रहा था टीवी पे कि एक बच्चा है कोई 10-11 साल का, उसको पुलिस ने पीटने से नहीं रुकी, और ये इंडियन टीवी खबरें चला रहा है। तो जब मेरे मुल्क के बारे में ये तस्वीरें चलेंगी और मेरे मुल्क के बारे में बाहर, तो आपका इंटरनेशनल इंप्रेशन क्या जाएगा? अगर यही मार्च पीसफुली हो जाता और कहीं पे रिस्ट्रिक्शन ना लगी होती तो इस गवर्नमेंट का इमेज बढ़ना था, इस गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी बढ़नी थी, इस गवर्नमेंट की ऑथेंटिसिटी बढ़नी थी, इस गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़नी। लेकिन जब आप इस किस्म की चीजें करेंगे, जब आप टोटल जो है वो बदमाशी पे उतर आएंगे, जब आप टोटल लॉ को अपने हाथ में ले लेंगे, जब आप टोटल कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, जब आप टोटल कानून को मजाक बनाएंगे, तो आप बताइए आपका दुनिया में इंप्रेशन इस हुकूमत का बेहतर होगा या खराब होगा? इस गवर्नमेंट के लोगों को यह सोचना चाहिए। ये लॉन्ग मार्च तो चलेगा जैसे लोग कह रहे हैं, अब लड़ेंगे, पीटीआई के वर्कर लड़ेंगे, जाके वो सड़कों पे भी लड़ेंगे। और कल आपने तस्वीरें देखी होंगी कि अपना अटक के पुल से भी कंटेनर हटा गए, रावी के पुल से कंटेनर हटाए जा रहे हैं, लोग खुद कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अफसोस की बात है, जो काम इंडियंस ने नहीं किया, जो काम इंडिया, वो पाकिस्तान में हो रहा है। और वो क्या है कि मतलब ये किसकी थिंकिंग है ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन कोई तो इसको चेक करे कि आपने लुक जमीन के ऊपर डाल के उसको उबाल के डाला, उसके ऊपर शीशा लगा दिया। क्या आप बच्चों को मारना चाहते हैं, औरतों को मारना चाहते हैं जो सॉफ्ट होती हैं, जब फैमिलीज आ रही हैं उसमें, क्या आप उनको मारना? ये तो कत्ल के मुतरादिफ है ना। इसके ऊपर तो पर्चा दर्ज हो सकता है, इसके ऊपर तो कोई नोटिस देना चाहिए और बुलाना चाहिए उस शख्स को जिसने ये नॉवेल आइडिया पेश किया। तो पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत डिप्लोरेबल कंडीशन में, पाकिस्तान मईशत के तौर पे तो तबाह हो जाए, आप सोशल तौर पे भी तबाह हो रहे हैं, आप कानून की भी धज्जियां उड़ा के जलील हो रहे हैं दुनिया में, आप कॉन्स्टिट्यूशन से खेल के लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप आज मैं एक इंडियन एंकर को सुन रहा था, उसने कहा कि पाकिस्तान में कोई कानून है क्या? पाकिस्तान में कोई अदालतें हैं क्या? पाकिस्तान में कोई हुकूमत है? कहते इस वो जी, वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब आप क्या देख रहे हैं कि कल भी बहुत सारे जर्नलिस्टों ने ट्वीट किया हुआ था कि अटक जो है वो वहां पर असल मैदान सजेगा या जो भी मामला बनेगा, जो अटक का जो पुल है जिसको कहा जाता है कि जी वो लगाकर बंद कर दिया जाता है कंटेनर, तो आप क्या समझते हैं? तहरीक इंसाफ के लोगों ने तो वैसे कंटेनर हटाना शुरू कर दिए हैं, तो क्या वो कंटेनर हटाकर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे इमरान खान साहब? मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कन्फ्रंटेशन की फिजा, कन्फ्रंटेशन तो शुरू हो चुकी है ना। लाहौर में बत्ती चौक पे जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं, कचहरी चौक पे जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं। अब वो पुलिस की और लोगों की, एक्टिविस्ट की लड़ाई हो रही है, वहाँ पे वो कंटेनर भी हटा रहे हैं, रुकावटें भी हटा रहे हैं। एक अगर लोगों का समंदर निकल आए, ज़्यादा लोग निकल आए, तो ना कोई रुकावट रोक सकती है और ना कोई कंटेनर रोक सकता है। आपको याद है, आपको तारीख में पीछे चली जाइएगा, अयूब खान के खिलाफ जब लोग निकले थे तो क्या हुआ था? मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि 3 महीने कॉलेजेस बंद कर रहे थे, लोग बाहर निकले थे, वकील बाहर निकले थे और अल्टीमेटली अयूब खान साहब को जाना पड़ा था। इसी तरह भुट्टो साहब के खिलाफ लोग निकले थे, दो वो अमेरिकन इन्वेस्टेड, वो भी एक अमेरिका के पैसे से तहरीक चली थी, 9 सितारे बने थे, अमेरिका ने बहुत पैसा लगाया था भुट्टो साहब को हटाने के लिए और फिर भुट्टो साहब को शहीद कराया गया, जुडिशियल मर्डर हुआ। तो इस किस्म की तहरीकें तो रुकती नहीं हैं।
मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, इस किस्म की तहरीकों को रोकने का सबसे अच्छा जो जरिया होता है वो होता है कि आप उस मार्च को या उस प्रोटेस्ट को चलने दें और उसके बाद फिर उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे बातचीत करें, उनको समझाएं, एक कॉमन फार्मूले के ऊपर आए, एक कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर आए। और उसके लिए जो रोल हो जाता है वो होता है आपके उन अदारों का जो दरमियान में कानून की हिफाजत करते हैं। यानी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और उसके आर्टिकल 19 और आर्टिकल 34 के साथ जो कहता है कि औरतों को हरास नहीं किया जाएगा, वो बड़ा क्लैरिटी से कहता है कि औरतों की इज्जत है, औरतों को ये राइट है कि वो सोशल एक्टिविटीज में और सियासत में और पाकिस्तान के अफेयर में हिस्सा लें। तो आज अगर यास्मीन राशिद को आप जख्मी कर रहे हैं, अगर आप जस्टिस नाजरा इकबाल के नासरा इकबाल अगर रेड कर रहे हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 34 की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और वो धज्जियां कौन उड़ा रहा है? वो लायबल है पनिशमेंट के लिए, उसको सजा होनी चाहिए, उसकी पूछगछ होनी चाहिए। तो अगर ये चीजें नहीं रुकेंगी तो पाकिस्तान में एक अनारकी फैलने का खतरा है। आपसे मैंने पहले अर्ज किया, हमारी बहुत सारी चीजें, हम इंडिया देखिए, मैं आपको एक चलते चलते एक और चीज बताऊं और ये लोगों को पता होना चाहिए कि कल इंडिया का और अमेरिका का एक माहिदा तय हुआ है जिसमें अमेरिका ने इंडिया को $4 बिलियन की मजीद इमदाद देने का वादा किया है। उन्होंने कहा हम $4 बिलियन की मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे। और वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जिसने पहले इंडिया को $5.8 बिलियन दिए थे, जिसमें $2.9 बिलियन जो थे वो थे कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप करने के लिए। अब उन्होंने कहा कि हम $4 बिलियन आपको और देंगे। इंडिया की इस वक्त माशी तरक्की देखिए कहाँ पे जा रही है, वहां पे भी सिखों की प्रॉब्लम है, वहां भी लोगों के जुलूस निकलते हैं, लेकिन वो जो जुलूस और चीज़ों को वो डिवाइड करके जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपने कोर इश्यूज जो होते हैं उनकी तरफ तवज्जो देती है। वहां पे कोई पानी का मिनिस्टर आके जो है वो लॉन्ग मार्च के ऊपर कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा होता, कोई वहां पे वो अपने काम पे तवज्जो दे रहा होता है। यहाँ यानी इंडिया उनको $4 बिलियन और दे रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? आज आपको सऊदी अरब ने कहा है कि हम आपको कोई और एडिशनल पैसा नहीं देंगे। जो इमरान खान को $3 बिलियन दिया था उसकी हम जो है वो तौसी कर देंगे। IMF आपको मुंह नहीं लगा रहा, IMF आपसे झूठ बोल रहे हैं आप लोगों से भी, और IMF आपको कोई एंटरटेन नहीं कर रहा, कोई वर्ल्ड बैंक एंटरटेन नहीं कर रहा किसी तरफ। IMF कैसे एंटरटेन आप करेगा और वर्ल्ड बैंक कैसे एंटरटेन करेगा? उस दिन भी देखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी मैं तेल की कीमतें ना बढ़ाने की दरख्वास्त करूंगा। जो चीजें ये करके आए हुए हैं लेके, वो तो आज तक इम्प्लीमेंट की नहीं है इन्होंने, और बैठकर जो है वो बड़े बड़े प्लान और बड़े बड़ी जो है वो वादे और वईदे कर रहे हैं। बस लास्ट मिनट है हमारे पास, आप ये बताइएगा आप सूरत हाल आगे कहाँ देख रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ में, सुप्रीम कोर्ट से हम हाथ बांध के अपील कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट की खातिर कोई रिलीफ पाकिस्तान के अवाम को देना चाहिए। उनको डायरेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को कि आप कंसंट्रेट करें कोर इश्यूज पे। डायरेक्ट करना चाहिए कि आप एक पीसफुल तरीके से मामले को हल करें। डायरेक्ट करना चाहिए कि पकड़ धकड़ और ये कंटेनर की सियासत है जो शुरू ही मुस्लिम लीग नून ने की थी, जब लोग बेचारे अपना कंटेनरों के नीचे से निकल रहे होते थे, इन्होंने ये कंटेनर की सियासत शुरू की थी। अगर ये कहते हैं ना इमरान खान ने कोई गाली गलौज, तो इन्होंने कंटेनर की सियासत शुरू की थी। आज वो कहती है कि जी इमरान खान उधर बैठा हुआ था। नवाज शरीफ जब शहबाज शरीफ बाहर गया था और आपको लंदन की सड़कों पे भागते नजर आते थे, तो उस वक्त ये क्या करने गए थे? यहाँ से कोई पुलिस की प्रोटेक्शन लेके गए थे? तो बात यह है कि आपको सच्चाई का, चूंकि यहाँ पे कत्ल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, झूठ और मुनाफकत की सियासत यहाँ पे तरजीह दी जा रही है, यहाँ पे लोगों को लड़ाने की तरजीह दी जा रही है। आप अदारों को मजबूर कर रहे हैं हाई हैंडेडनेस पे, आप अदारों को डायरेक्शन दे रहे हैं हाई हैंडेडनेस की। तो इससे तो चीज़ें नहीं संभलती, ये चीज़ें और ख़राब होंगी। पाकिस्तान के हालात वस्त से वस्त तर हो जाएंगे अगर ये एटीट्यूड इस गवर्नमेंट का रहा। अवाम सफ़र करेंगे, आम आदमी सफर करेगा, आपकी औरतें सफर करेंगी, लोगों के बीमार अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकेंगे, लोगों के जो लोग शहीद हो मर जाएंगे वो कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच सकेंगे अगर यही एटीट्यूड रहा, अगर यही हालात रहे। अब देखिए, जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं होगी, लोग इस कंटेनर में लोगों के सामान भरे हुए थे, उन कंटेनर को जबरदस्ती कब्जे में ले, उनके पैसे कौन देगा? मुझे यही बताइए ना। पुलिस से जो कंटेनर कब्जे में लिए हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, क्या कानून इजाजत देता है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टीज को कर्जे में ले? अगर हुकूमत ने कंटेनर की सियासत करनी है तो अपने 100 कंटेनर बनवा ले और उनको इस्लामाबाद में कहीं खड़ा कर दे।
अब लोग बेचारे चीख रहे हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं बिजनेसमैन कि ये हमारा सामान है जो खराब हो जाएगा। कुछ सामान पोर्ट पे जा रहा था बाहर इंटरनेशनल कमिटमेंट के तौर पे डिलीवरी के लिए, शिप लगे हुए हैं, कंटेनर लगे हुए हैं, वो लोग जब सामान नहीं पहुंचेगा बैनुल अक़वामी मार्केट में तो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, फायदा होगा। आपकी चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी, लोगों को आलू प्याज तक नहीं मिलेगा जब आपने कंटेनर लगा दिया, इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट। लोगों को आप कहते हैं कि जी हम लोगों को आटा सस्ता देंगे, और भाई आटा पहुंचेगा ही नहीं लोगों तक जब आपने कंटेनर लगा दिए, तो सस्ता कहां से मिलेगा? तो आप अपनी ही पॉलिसी के ऊपर अपने ऊपर नेगेट कर रहे हैं, अपनी ही पॉलिसी के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। क्या ये हुकूमतों के जी रवैये? बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपको अपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।